Good afternoon, everybody. So today we are starting the exercise 1.4. So before starting the exercise 1.4, so we are try to understand what is binary operation. So now, today I am trying to describe the some some properties of binary operation. What is the binary operation? तो जैसा आपने देखा बाइनरी ऑपरेशन को क्या है यहाँ पर डिनोट किया है हमने कैसे कि स्टार से। तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेशन जो है वो टू नंबर से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम है बाइनरी। बाइनरी होता है टू वर्ड्स, टू नंबर्स के लिए यूज होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन जो लगेगा वो हमारा लगेगा टू टू किसी भी टू नंबर्स के बीच में। ठीक है, वो आगे भी आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो उसको बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पर डिनोट करते हैं स्टार से। मोस्टली तो स्टार से डिनोट करते हैं आपकी बुक्स में एक्सरसाइज में, लेकिन कभी कभी ये भी सिंबल्स लगा सकते हैं या आप अपने हिसाब से भी कोई अलग से अदर कोई सिंबल करके उसको डिनोट कर दें कि ये बाइनरी ऑपरेशन। तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आता है पहले बिफोर स्टार्टिंग द बाइनरी ऑपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था हमारे पास क्या कि 11th क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, वो क्या आता था, या 12th में हमने भी फंक्शन या रिलेशन पढ़ा था हमने। रिलेशन था हमारे पास आर एक्स ए टू बी, ये था रिलेशन, ये फंक्शन था। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि रिलेशन इसका ए टू बी था, इसका ए टू बी है फंक्शन में, यही तो होता था। लेकिन इसमें जो बाइनरी ऑप्शन के जो हमारा जो मैपिंग होगी वो किस तरीके से होगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, अगर कोई दो सेट्स हैं ए और बी तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट था ए क्रॉस बी होता था उसके अंदर, तो उनके सबसेट्स निकालते थे हम। तो इसमें जो हमारा जो मैपिंग होगी जैसे ए टू बी है, तो इसमें क्या होगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसी एक सेट का ए है, इसमें एक ही सेट चलेगा, एक ही सेट चलेगा। इस ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा तो वो ए का ए सी आएगा, ए क्रॉस ए। फिर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसकी मैपिंग होगी उसके सेट से ही। ये इसका तरीका होता है। ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है सच दैट ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का मैपिंग होगी सेट से। ये इसका लिखने का तरीका होता है। जैसे रियल नंबर पे दे दे वो रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर टू रियल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट टू नेचुरल नंबर। ये इसके तरीके होंगे, एक्सरसाइज में आएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास, ये तो समझा दिया मैंने आपको, समझाने का तरीका था कि बाइनरी ऑप्शंस क्या हैं। वो मे भी हो सकता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, ये सब डिनोट्स हो सकता है। मतलब हमें एक ऑपरेशन लगा के दे देगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें आपको जो है एक वो देगा बना के ए प्लस टू बी। ठीक है, ए प्लस टू बी, वो भी क्वेश्चन आएंगे जब समझ में आएंगे। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन क्या हो सकता है, वो बाइनरी ऑपरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, जहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है, कहीं निगेटिव भी हो सकता है, डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, ऐसे भी, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो आगे फर्दर अभी क्वेश्चन आएंगे जब समझ में आएगा आपके। उसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेशन को हम नंबर 1, बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव बाइनरी। जो बाइनरी ऑपरेशन है कम्यूटेटिव बाइनरी कब कहलाया जाएगा? अगर ए बाइनरी ऑपरेशन टू बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन टू ए आ जाए। यानी ए जैसे हम उसमें करते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती थी 7th क्लास में कि अगर ए प्लस बी है तो बी प्लस ए आ जाए, या ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस बी मल्टीप्लाई ए आ जाए। एक ही बात होती है कि ए को प्लस में बी कर दो या बी को प्लस में ए कर दो, या ए की मल्टीप्लाई बी से कर दो या बी की मल्टीप्लाई से, आंसर सेम ही आता था। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती थी। तो यहाँ इसमें क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन जो कम्यूटेटिव बाइनरी कब कहलाई जाएगी? अगर एक ए बाइनरी बी टू इक्वल्स टू बी बाइनरी टू ए आ जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये थी। दूसरी, बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एसोसिएटिव बाइनरी। वो कब होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी 3 नंबर से होती थी 7th 8th क्लास में। कैसे? अगर 3 नंबर है हमारे पास, एक ए है प्लस बी है प्लस सी है, अगर मैं शुरू के 2 का प्लस कर दूं या बाद के 2 का प्लस कर लूँ तो आंसर सेम ही आता था भाई। अगर मैं इनको 2 को प्लस करके फिर जो आंसर आएगा उसमें इसको प्लस करूँ तो टोटल आंसर आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँ, अब के इसको इन 2 को प्लस करके जो आंसर आएगा इसमें कर दूँ, सेम आंसर आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती थी, उसमें 3 हम एलिमेंट्स लेते थे। तो वही प्रॉपर्टी है कि ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव बाइनरी कब कहलाया जाएगा? अगर ये 3 ऑपरेशन इस तरीके से ले जाए कि एक
ऑपरेशन बी क्रॉस बाइनरी टू सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन टू बी ऑपरेशन सी, यानी पहले दो का ऑपरेशन कर लेंगे हम, फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा उसका फिर सी से करेंगे, या बी और सी का ऑपरेशन पहले करेंगे फिर उसका ऑपरेशन ए से कर देंगे। तो इक्वल अगर आता है तो एसोसिएटिव बाइनरी कहलाई जाएगी। फिर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कब कहलाई जाएगी? इफ ए बाइनरी ई इक्वल्स ए आ जाए या ई बाइनरी ए आ जाए। कैसे? तो वो कब पॉसिबल है? अगर मैं देखो इस बाइनरी में प्लस कर दूँ 0, ए प्लस 0 करो तो आंसर क्या आएगा? ए। सेम टू सेम आंसर आ गया, यही कह रहा ना, वो ये आना चाहिए। ये तो देखो ए में ए प्लस करा हमने, या 0 में ए प्लस करोगे तब आएगा। ठीक है, तो ये कब कहलाएगी? या मल्टीप्लाई कर दे इस ऑपरेशन को, 0 अगर प्लस का लगा रहे तो फिर 0 करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई कर रहे तो 1 से करनी पड़ती है। ए मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? ए, या 1 मल्टीप्लाई करोगे ए। तो इस कंडीशन में जब हमारा बाइनरी ऑपरेशन हमारा शुरू पहला नंबर ही आ जाए, फर्स्ट नंबर ही हमारा आ जाए, तो वो क्या कहलाया जाएगा? आइडेंटिटी ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड इन्वर्टिबल या इनवर्स। वो कब होगा? कि अगर ए बाइनरी बी इक्वल्स टू ई आ जाए, यानी क्या आ जाए? 1 आ जाए, ई मीन्स 1 आ जाए, या बी बाइनरी ए इज इक्वल्स टू 1 आ जाए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बी इज कॉल्ड कहलाए, फिर इसमें बी क्या कहलाया जाएगा? वो इनवर्स कहलाया जाएगा किसका? फर्स्ट वाले। एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं ए की मल्टीप्लाई 1 ए से कर दूँ तो 1 कट के 1 आ गया, या 1 ए की मल्टीप्लाई ए से कर दूँ तो कट के 1 आ गया। तो देखो ये जो ए है ये किसका इनवर्स है? इसे हम ए इनवर्स ही तो बोलते हैं ऊपर। तो ये जो बी पार्ट है इसका इनवर्स हो गया, ये इसका इनवर्स हो गया। तो इसके ऑपरेशन से एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जब भी समझ में आएगा। अभी तो कुछ समझ में नहीं आया वो थोड़ा बहुत, अब देखिएगा इसमें कैसे होगा स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और उसमें फर्स्ट पार्ट में ये दिया हुआ है ऑन z प्लस। z आपको पता होगा क्या होता है? इंटीजर होते हैं, तो इंटीजर में प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं, लेकिन इसने कहा कि इंटीजर का दिया जाएगा आपको, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आप यूज़ करना। अब ये बताइएगा आप कि क्या ये ऑपरेशन जो बाइनरी है इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, डिटरमाइन वेदर और नॉट इन ईच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन में, कि ये क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, हमें चेक करना है। देखो यहाँ पे ऑपरेशन को इन्होंने डिनोट किया माइनस से, ठीक है, यानी इसकी जगह माइनस लगा रखा है। अच्छा, इनमें ये होता है कि जो फर्स्ट नंबर है फर्स्ट में आना चाहिए, सेकंड नंबर इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो इसने कहा z जो है पॉजिटिव नंबर्स ले जाएंगे, तो मैंने मान लिया लेट a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2 रख लें, रखो इसके अंदर 1 बाइनरी 2 इज इक्वल टू कैसे करा रहा है शो 1 माइनस 2, आंसर इज -1। तो क्या ये इसको बिलोंग्स कर रहा है? नहीं, तो इट इज नॉट बाइनरी। क्यों? बिकॉज -1 डज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, ये इसका आंसर है, क्योंकि उसने पॉजिटिव वाले बोले थे, तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सेकंड पार्ट में फिर वही ऑन z प्लस डिफाइन है किस तरीके से? बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया इन्होंने बाई ए बाइनरी b इक्वल्स टू ए बी। उसी तरीके से हम इसमें कर लेंगे वही, लेट ए इक्वल्स टू कुछ भी मान लो, 2 ले लो, इस बार 3 ले लो। तो मैं इसके यहाँ ऑपरेशन में रखता हूँ, तो a क्रॉस b यानी 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया 6, तो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पॉजिटिव का। हम यहाँ पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि इसने कहा कि z जो है पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव ही लिए। पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और वो पॉजिटिव इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए यस, इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? कि 6 बिलोंग्स टू z प्लस। थर्ड पार्ट में दिया हुआ आपके ऑन रियल नंबर में दिया हुआ है इन्होंने, हाँ, ऑन रियल नंबर डिफाइन है बाइनरी बाई
ए बाइनरी बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। सारा खेल इन सिंबल्स का है। रियल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, रेशनल भी, इरेशनल भी, फ्रैक्शन के भी, माइनस के भी, पॉइंट के भी, डेसिमल के, अंडर रूट सब होता है इसका, सारे नंबर्स आते हैं। तो हम करेंगे, देखो लेट ए को हमने मान लिया, मान लो माइनस का मान ले, हो सकता है। बी एक फ्रैक्शन का ले लो, 2/3 ले लो, चलो ये भी हो सकता है। तो अब इसमें रखेंगे ए बाइनरी बी, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2, और बी की वैल्यू हो गई 2/3 और उसका स्क्वायर, ये -2, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 3 9, तो कितने हो गए? -8/9। तो क्या रियल नंबर नहीं है? यस, ये रियल नंबर है। रियल नंबर में आता है, मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनेशन सब आते हैं। यस, क्यों? क्योंकि इट इज़ बाइनरी, इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि माइनस का 8/9 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। हो गया जी थर्ड। फोर्थ लो जी, अब आप, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। फोर्थ पार्ट में आता है हमारे पास, फिर जेड प्लस आ गया है। डिफाइन क्या दिया हुआ है? डिफाइन है जी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। ये तो यही दिखाई देगा आपको, इसने कहा था प्लस का होना चाहिए, अगर हम इसमें माइनस में भी आंसर आगा तो भी हमारा प्लस बन जाएगा। कैसे? लेट देखो, अगर मैं ए इज इक्वल्स टू 2 ले लूँ, और कुछ भी ले लो, 7 ले लो, ठीक है, तो अब रखेंगे इसके अंदर ए की वैल्यू क्या है? 2 -7 मॉडुलस ऑफ -5, आंसर इज +5। तो अंदर चाहे कितने माइनस आएंगे, पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है, तो ये भी यस हो गया। यस, इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि वो इसको बिलोंग्स कर रहा है। 5 इज बिलोंग्स टू जेड प्लस। फिफ्थ पार्ट में क्या हो? फिफ्थ में जेड प्लस आ गया, जेड प्लस। डिफाइन क्या है? बाइनरी ए बाइनरी बी इक्वल्स टू ए दिया हुआ है। अब यहाँ आपकी समझ में आएगी बात। देखो, अब आपको बाइनरी असली अब समझनी शुरू हो। कैसे? लेट z पॉजिटिव है तो ए भी हम पर पॉजिटिव, कोई भी ले लेंगे। ए 2 ले लूँ, बी 3 ले लूँ, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या लगाया इसने कि ए बाइनरी बी इज इक्वल्स टू हमेशा ए देगा। अच्छा जी, ए हमारा क्या है? 2, ठीक है। ये तो कह रहा है वो कि अगर हम ए और बी की कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा वो आगा फर्स्ट वाला। तो ठीक है, मैं अगर 2 और बाइनरी बी लगाऊं तो हमेशा 2 ही, 2 बाइनरी 3 लगाऊं तो आंसर 2 ही तो आ रहा है हमारा यहाँ पे। देखो, उसके अकॉर्डिंग जो बाइनरी ऑपरेशन इसने में दिया वही लगाना पड़ेगा। इसने कहा इसका रिजल्ट ए आएगा, और वो ए क्या आएगा? जो पहला एलिमेंट है वही आ जाएगा, तो बस हो गया वही। ये ऑपरेशन कुछ भी हो, हमारा 2 इसने का 2 आ गया। अब मैं अगर 3 और 2 कर लूँ इसको, तो क्या हो जाएगा? 3 बाइनरी 2, तो आंसर तो फिर भी 3 आएगा बस। तो ये भी ऐसा हो गया। रिजल्ट तो हमारा वही कह रहा है, वही आना फर्स्ट, तो बस हम कुछ भी कर दे बाइनरी दिखा के वही दिखाएंगे तो आ गया 2। और 2 क्या है हमारा? इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस के 2 में आएगा, माइनस हम ले नहीं सकते क्योंकि उसने कहा कि पॉजिटिव है। यस, इट इज बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि जो 2 3 जो है बिलोंग्स टू किसको कर रहा है? जेड प्लस को। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आएगी आपकी फिर बाइनरी एसोसिएटिव कम्यूटेटिव को कैसे समझना है। देखो, अभी तक तो हमें ये था कि हमने ऑपरेशन को चेक किया कि क्या वो रियल नंबर में आ रहा, पॉजिटिव जेड में आ रहा, नहीं आ रहा। इस बार हमें चेक करना है कि क्या एक कम्यूटेटिव है या दोनों ही चेक करने, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है नहीं है जो हमें ऑपरेशन दिया हुआ है।
ऑन जेड, अच्छा सिर्फ जेड दिया है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है ना नेगेटिव भी। डिफाइन ऑपरेशन ए बी इक्वल्स टू, गिवन है हमारे पास ए माइनस बी, ये कह रहा सबसे पहले चेक करना मैं कम्यूटेटिव, तो फॉर कम्यूटेटिव के लिए, कम्यूटेटिव बाइनरी के लिए देखो ये लेट ए इज इक्वल्स टू 1 ले लो, सिंपल सा, बी इज इक्वल्स टू 2 रख दो इसके अंदर। तो ए ऑपरेशन बी है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ रखूँगा ए है पहला तो ए और बी पहले ही रहेगा, 1 माइनस 2, तो आंसर इज माइनस के 1। अब कम्यूटेटिव में क्या करता है कि अगर ए बाइनरी बी है तो वो इक्वल्स टू बी बाइनरी ए भी होना चाहिए, होना चाहिए तभी तो होगा, अगर इनके आंसर इक्वल आ गए तो हो जाएगा, तो नहीं। इस बार हमारा बी यहाँ पे क्या है 2 माइनस ए क्या है हमारा 1 इट इज़ नॉट इक्वल टू, तो हम कैसे लिखेंगे ए बाइनरी बी नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ए, नो इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ये तो समझ में आ गई भाई। अगर हमारा ए बाइनरी बी इजिकल टू बी बाइनरी ए, यानी इनके ये आंसर इक्वल आ जाते तो हमारा हो गया था। अब सेकंड हमें प्रूव करना है, चेक करना है किसके लिए, एसोसिएटिव के लिए, फॉर एसोसिएटिव के लिए। अब के 3 नंबर लेंगे, लेट ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 3 रखो। इसके अंदर क्या है, बाइनरी के लिए क्या होता है इसके लिए कि अगर मैं अब के इनकी ऑपरेशन इन दो का कर दूं, ऐसे कि पहले इन दो का फिर उसका, तो अगर वो इक्वल आ जाए इसके, कैसे अब इसमें पुट करेंगे ये वाला, ठीक है। तो हाँ, और ऑपरेशन क्या दिया हुआ ए माइनस, अगर दो का ऑपरेशन ऐसे लोगे तो ए माइनस बी करना पड़ेगा, ए माइनस बी, ए क्या है हमारा 1 माइनस बी क्या है इज 2, ऑपरेशन सी की वैल्यू चाहे रखना चाहो रख लो, सी की वैल्यू थी 3। अब ए क्या है 1, बी क्या है 2 माइनस, क्योंकि बी सी हमारे दो ऑपरेशन में ये आ गए, बी नाम में आ गया सी आ गया, तो बी माइनस सी होगा, तो बी माइनस सी यानी 3। अब चेक करो यहाँ क्या बचा, माइनस के 1 और ये ऑपरेशन 3 माइनस के 1। अब इन दो का ऑपरेशन ए ये है बी ये है, ए और बी है तो इनको क्या करेंगे माइनस, ए माइनस बी यानी 1 माइनस 3। अब इसको 1 माइनस और माइनस से माइनस, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस के 4 और ये माइनस के प्लस के 2, इट इज़ नॉट इक्वल, तो नो इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। आ रही बात समझ में, कोई ज़्यादा कोई ऐसी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, सिर्फ हमें एसोसिएटिव कम्यूटेटिव ये इसके अकॉर्डिंग प्रूव करने हैं, चेक करने हैं। अभी और करते हैं, समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट, pause the video, write down it. On Q, define A बाइनरी B, इस बार दिया हुआ है ए बी प्लस 1, तो फॉर कम्यूटेटिव के लिए, फॉर कम्यूटेटिव के लिए क्या करना है, देखो वही लेट ए इक्वल्स टू 1 ले लो, बी इक्वल्स टू, नहीं रेशनल नंबर है भाई, तो रेशनल नंबर तो हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, सब हमारे वो होते हैं, क्या रेशनल नंबर भी होते हैं, तो हम ये दो नंबर ले लेंगे, इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, क्या है वो, तो वो आना चाहिए ना, हाँ, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ये बी बाइनरी इक्वल्स टू, अगर ये आ जाएगा तो कम्यूटेटिव हो जाएगा, तो ठीक रखो। इसके अकॉर्डिंग ए बाइनरी बी के हिसाब से फर्स्ट में क्या आ रहा है, ए बी इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, +1 करो, यहाँ पे ए बी की मल्टीप्लाई करें और +1 करें, और यहाँ पे क्या करेंगे बी ए की मल्टीप्लाई 1 करें, अगर इक्वल आता है तो ठीक है। तो ए बी क्या है हमारे पास 1 × 2 प्लस का 1, और ये 2 × 1 प्लस का 1, तो 2 प्लस का 1 और 2 प्लस का 1, 3 इज इक्वल टू 3, ये यस इट इज़ कम्यूटेटिव, लिख लेना इसको, कम्यूटेटिव बाइनरी। अब हम इसको क्या प्रूव करेंगे, चेक करेंगे,
4 एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर लेंगे, वही एसोसिएटिव के लिए लेट a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू 3 नंबर जो लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। कभी अपनी तरफ से माइनस कर लो, प्लस कर लो, हालांकि माइनस के भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो फिर वही क्या है हमारे पास रिलेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अगर 3 नंबर है हमारे पास कि पहले इनका ऑपरेशन चलावेंगे, फिर सी के साथ, फिर हम क्या करेंगे इन दो का बाद वालों का ऑपरेशन चलावेंगे, फिर ए के साथ। ए बी का क्या रहा, ये आ रहा है ए बी इंटू 1, ए बी प्लस 1 ऑपरेशन सी, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बी सी प्लस 1। अब इनकी वैल्यू 1 इंटू 2 प्लस के 1 ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी सी क्या है हमारे पास 2 इंटू 3 प्लस के 1, ये क्या होगा 2 1 2 और 3 ऑपरेशन सी, सी क्या है हमारे पास 3, ए क्या है हमारा 1 ऑपरेशन 2 3 6 7। अब इन दो का ऑपरेशन इसके अकॉर्डिंग ए बी इंटू 1 यानी 3 3 ज़ा, देखो 3 3 ज़ा 9 प्लस के 1 और इसमें 1 इंटू 7 प्लस के 1, 9 और 10, 7 और 8 नॉट इक्वल, नो इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे पास। उसके बाद एक और करता हूँ मैं, लाओ काफ़ी बड़ी वीडियो ना हो जाएगी, तीनों पार्ट। थर्ड पार्ट इस बार दिया हुआ है, फिर वही ऑन रेशनल नंबर क्यू डिफाइन है, ए बाइनरी बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2। रेशनल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, तो लेट ए इक्वल्स टू 2 ले लो और बी इक्वल्स टू 3 ले लो। 4 कॉम्यूटेटिव के लिए ये दिया हुआ है, अगर ये इसके इक्वल आ जाए तो हमारा कम्यूटेटिव नहीं है। और लेकिन ये फंक्शन है ए बी अपॉन 2, यानी इन दो की मल्टीप्लाई अपॉन 2 या इन दो की मल्टीप्लाई अपॉन 2 आ जाएगा। करो जी 2 की मल्टीप्लाई 3 से अपॉन 2 या 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 से 2, 2 से 2, 3 इक्वल्स टू 3। तो यस इट इज़ क्या जी कम्यूटेटिव है। अब फॉर एसोसिएटिव के लिए लेट वही 3 नंबर A1 ले लो, चलो B2 ले लो और C3 ले लो। तो वही क्या है कि अगर A बाइनरी B बाइनरी C इक्वल्स टू A बाइनरी B बाइनरी C ऐसे आ जाए, तो ए बी में क्या था हमारे पास रिलेशन होता है, ए बी का ए बी अपॉन 2, ए बी अपॉन 2 बाइनरी C, बी सी अपॉन 2 वैल्यू रखो ए बी की 1 इंटू 2 अपॉन 2, बाइनरी C है 3 हमारे पास, ए है हमारा 1, बी है 2 इंटू 3 अपॉन 2, 2 1 2 से कट के 3 1 4 आ गया, 1 2 से 2 कट के अब हमारे पास एक मिनट 1 बाइनरी 3 है ये भी हमारे पास, और ये 1 बाइनरी ये भी 3 है शायद, एक मिनट 3 हो गया था, 2 और 3 था, तो 1 1 आ गया, सॉरी 3 और 1 3 में आ जाएगा, 1 इंटू 3 अपॉन 2 और 1 इंटू 3 अपॉन 2 से 2 कट के 3 इक्वल टू 3। तो यस इट इज़ एसोसिएटिव। एक मिनट में इसको ज़रा कंफर्म कर दूँ, मुझे कुछ डाउट से जा रहा है इसको। ये थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट, सेकंड का 1.4 सेकंड का थर्ड, इस बोथ हाँ कम्यूटेटिव एसिड दोनों आ गए, ठीक है। अब आता है हमारे पास फोर्थ पार्ट, बहुत इजी है, इसे तो अपने आप भी कर सकते थे लेकिन आपके पास बुक नहीं है
फोर्थ पार्ट में आपके फिर ऑन z प्लस दिया हुआ है और डिफाइन है हमारे पास a बाइनरी b इक्वल्स टू 2 की पावर ab, ऐसे बनाएंगे ऑपरेशन। तो कम्यूटेटिव के लिए आ गया हमारे पास लेट वही a इक्वल्स टू कितने ले लूँ, 2 ले लूँ और b इक्वल्स टू 3 ले लूँ। वो 1 से फिर वो अजीब सा लगता है, कोई बात नहीं। तो अब क्या, अगर a बाइनरी b इक्वल्स टू b बाइनरी a आ जाए तो हो जाएगा काम। a b की बाइनरी दी है 2 की पावर ab और 2 की पावर ba। तो 2 की पावर ab क्या है हमारे पास, 2 इंटू 3 और इसकी 3 इंटू 2, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आ गया जी, 2 3 6। यस, इट इज़ कम्यूटेटिव फॉर एसोसिएटिव के लिए तो 3 नंबर्स लेंगे। लेट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 4। 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमारे पास a बाइनरी b बाइनरी c ऐसे आ जाए तो हमारा एसोसिएटिव है। a और b में कोई रिलेशन क्या दिया हुआ है, 2 की पावर ab। 2 की पावर bc। अब चेक करो, 2 की पावर ab, a कितना है 2, 2 3 6, c क्या है हमारे नाम यहाँ पे 4 है शायद, और a क्या है हमारे पास 2 और 2 की पावर 3 4 12। अब ज़रा देखो, अभी इसे a मान लो और इसे b मान लो, ठीक है। जिसे a मान लो, इसे b मान लो, तो कितना हो जाएगा ये 2 की पावर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई यानी 2 की पावर 6 और ये 2 इंटू 4, 2 की पावर इसकी तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 12। अब ज़रा देखो, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 8 आ गया है। 2 दूनी 4 है ना, इसको हम 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, तो पावर प्लस हो जाएंगे 2 की पावर 8, और ये हो गया 2 की पावर 12 रख 13, 2 की पावर 13। तो नो, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव, ये लिख लेना। अब लास्ट पार्ट और कर देता हूँ, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कल देख लेंगे, बड़ी वीडियो हो जाती है फिर अपलोड नहीं होता है। सिक्स्थ पार्ट इसको नहीं, फिफ्थ भी तो रह गया भाई। z प्लस डिफाइन दिया हुआ है, a बाइनरी b इज इक्वल्स टू a की पावर b, ऐसे। तो ऐसे से कम्यूटेटिव के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो लेट a इज इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3। तो अगर a बाइनरी b इक्वल्स टू b बाइनरी a आ गया तो काम हो गया। वही a और b का दिया हुआ रिलेशन a की पावर b, a क्या है 2 की पावर 3 और b क्या हो गया 3 की पावर d। नो, इट इज़ नॉट इक्वल। तो इसको लिख लेना। फिर एसोसिएटिव के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेट a इज इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 4 ले लो। तो अगर a बाइनरी b बाइनरी c इक्वल्स टू a बाइनरी b बाइनरी c आ जाए तो हो जाएगा a बाइनरी b में क्या दिया हुआ, a की पावर b है ना, यानी फर्स्ट की पावर 2 की पावर 3, c क्या है हमारे पास 4, a क्या है हमारे पास 2, b क्या है ये, तो 3 की पावर 4। अब ये इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो क्या हो रहा है इसकी पावर ये, और ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 3 की पावर 4, 4 पे 12, 2 की पावर 12 हो गया। कुछ गलती करी क्या, 2 की पावर ये आनी चाहिए, ये है b है तो इसकी पावर ये आएगा, इसकी पावर ये आ जाएगा और इसकी पावर ये। तो एसोसिएटिव आ रहा है क्या, देखते हैं भाई। भाई आजा आजा आजा, इसका
फिफ्थ पार्ट इज नेदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। कहीं गलती हुई हमसे, इसे खोल लो 1 मिनट, जब भी समझ में आ रहा है इसे खोलते हैं। ये हो गया तो 8 × 4 और ये हो गया जी 3 3 9 3 27 81। अब क्या होगा ये इसका 8 की पावर 4 और ये 2 की पावर 81। हाँ, तो नो इट इज़ नॉट एसोसिएटिव, यानी नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। लास्ट इसका ऑप्शन। लास्ट में दिया हुआ है ऑन आर रियल नंबर में से इसने माइनस किया है -1 को छोड़ कर इन्हें सारे ले लिए रियल नंबर के, और डिफाइन किया है ए बाइनरी बी इक्वल्स टू ए अपॉन बी प्लस 1। ये लेना, हाँ कोई नहीं आ जाएगा। तो कम्यूटेटिव के लिए लेट ए इक्वल्स टू 1, चलो 1 ले लो, बी इक्वल्स टू 2, रियल नंबर में सब आते हैं, रखो ए बाइनरी बी इक्वल्स टू, अगर बी बाइनरी ए आ जाए तो काम हो जाएगा। एक इसके अकॉर्डिंग ए अपॉन बी प्लस 1, यानी फर्स्ट अपॉन ए अपॉन बी प्लस 1 ये होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा बी अपॉन ए प्लस 1 होना चाहिए। तो ए हमारा क्या है 1, बी क्या है हमारा 2 + 1, और ये बी क्या है हमारा 2 और नीचे 1 + 1, तो 1/3 और ये 2/2 नॉट इक्वल नो। फिर एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं, तो लेट ए इक्वल्स टू, चलो 1 ही ले लो, बी इक्वल्स टू 2 ले लो, सी इक्वल्स टू 3, तो ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल्स टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी। तो पहले इन दो पर ही लगाएंगे। ऑपरेशन क्या है ए अपॉन बी प्लस 1, फिर हम लगाएंगे इन दो पे ऑपरेशन क्या आएगा जी बी अपॉन सी प्लस 1। वैल्यू रखो, ए की वैल्यू 1, बी की हो गई 2 + 1 और ये वैल्यू है 3, ये हो गया 1, 2/3 + 1, ज़रा चेक करो 1/3, 2/4, 2 1 जा 2, नो इधर कर देता हूँ कोई बात। तो हमारे पास जो है ये रिलेशन आया कि 1/3 और यह है 1 × 1/2। तो इसे ए मान लो, इसे बी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी 1/3/b + 1, यानी 3 + 1, इसमें क्या आएगा 1/, ए हमारा ये है, और ये आ जाएगा जी 1/2 + 1, ये आ गया 1/3 इसी के साथ, और नीचे 4 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में थर्ड वैल्यू, और इसमें इसका एलसीएम लेंगे 1 + 2, तो ये जाएगा वहाँ पर, यह आ जाएगा 12, ये जाएगा 2/4, तो ये 1/12 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। ठीक है, पर पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इट। ओके, बाकी कल करते हैं। थैंक यू।